प्रिय मित्रों, सादर प्रणाम। जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज मैं भगवान श्री राम के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जो जानकारियाँ थोड़ी बहुत हैं वो आपके सामने लाना चाहेंगे, क्योंकि कल हमारे माननीय मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो कल से राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा पावन पर्व है और बहुत हर्षोल्लास का दिन है। दोस्तों, यह लड़ाई 500 वर्षों से चल रही थी, क्योंकि 500 वर्ष पहले ही बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया था, हिंदुओं का विनाश किया था और हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया था, धर्मांतरण कराया था। खैर, उस गहराई में नहीं जाते हैं। अब अभी जो शुभ घड़ी आई है, इसका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सारे देशवासियों में खुशी की लहर है। पूरा देश राममय हो गया है। जिधर दिखो उधर राम की चर्चा हो रही है। उस मंदिर निर्माण की चर्चा हो रही है। दोस्तों, जब किसी ऐसी चीज़ का निर्माण शुरू होता है तो जायज़ सी बात है कि उसकी चर्चा होनी स्वाभाविक है। पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा चल रही है, क्योंकि है भी बड़ा रोचक। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा महत्व भगवान श्री राम को क्यों दिया गया है, मैं इससे संबंधित एक कहानी सुनाऊंगा। आपने यह सुना होगा, मर्यादा पुरुषो उत्तम राम। मर्यादा को निभाते हुए पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ राम कहलाए हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? दोस्तों, सबसे पहले तो समझिए, राम का जन्म होने से पहले ही रामायण की रचना हुई थी। ब्रह्मा जी के कहने पे वाल्मीकि जी ने की थी। ऋषि वाल्मीकि ब्राह्मण घर से थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। बाद में कर्नाटक में लोगों ने इस पर भी विवाद पैदा कर दिया, और खैर उस गहराई में नहीं जाएंगे। तो मर्यादा पुरुषो उत्तम राम कहा गया है। सतयुग में ब्राह्मण और सतयुग में सत्य का ही बोलबाला था, और सिर्फ ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार था। और उस समय लोगों की बहुत आयु हुआ करती थी। लेकिन त्रेता युग में अधर्म ने पहला पैर रखा, और उस टाइम क्षत्रियों को भी तप करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और द्वापर युग में जब अधर्म ने दूसरा पैर रखा, तो उस टाइम वैश्यों को भी तप करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और तभी से कहा जाता है द्वापर, दो पैर जब अधर्म ने पृथ्वी पर रखा तो उसे द्वापर कहते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी रहस्यमय कहानी है। इसके बाद मतलब क्रमशः सतयुग में बहुत ज़्यादा आयु हुआ करती थी, त्रेता युग में उससे कम हुई, और द्वापर में आयु और कम हो गई। और दोस्तों, जब आया कलयुग, तो इसमें सभी वर्णों को तप करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सत्य के और मर्यादित ढंग से जीने वाले भगवान हुए। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं हुआ करता था। लेकिन एक बार भगवान श्री राम ने भी एक शूद्र की हत्या की थी। वो कैसे? उनके भगवान श्री राम जब लंका जीत के आए थे और इस पृथ्वी के राजा बने थे, तो एक दिन एक दंपति का लड़का मर गया। मियाँ बीबी थे, उनका एक ही लड़का था,
और उसकी लाश को लेके रोते हुए भगवान श्री राम के द्वार पहुँचे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगे, राम, ये आपके किसी गलत कर्मों का फल है कि हमारे बेटे की अचानक मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है। इसे आप जीवित कर दें, अन्यथा मैं यहीं सर पटक पटक के आपके दर पे मर जाऊंगा और इसका पाप आपको लगेगा। भगवान राम बहुत चिंतित हुए, तो उन्होंने सभा में नारद जी को बुलवाया और बहुत बड़े बड़े जो देवी देवता होते थे उनको बुलवाया। तो नारद जी ने अपनी शक्तियों से विचार करके बताया कि रघुकुल नंदन, आपके त्रेता युग में सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही तप करने का अधिकार है, लेकिन ये किसी शूद्र के तप की वजह से ये इसकी मृत्यु हुई है और उसको ढूंढना आपका काम है। तो रामचंद्र जी ने उस मरे हुए बालक का शव सुरक्षित रखवा दिया। उस दंपति को आश्वासन दिया कि मैं ढूंढना चाहता हूँ ऐसा घटना कहाँ हुई, क्यों, किस वजह से ऐसा हुआ। तो रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उसको तलाश करने के लिए निकले। तो एक जगह पे जाकर के उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सर के बल खड़ा होकर तपस्या कर रहा था। रामचंद्र ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुए और उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा, भाई आप क्या कर रहे हैं? बोले, हम तप कर रहे हैं। तो तप का फल क्या चाहते हैं? तो उसने कहा, देवलोक चाहता हूँ। बोले, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसने पूछा कि आप किस कुल से हैं? तो उसने बताया, मैं शूद्र कुल से हूँ। तो भगवान श्री राम को गुस्सा आया कि तप करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को था, ये कर रहा है, और उसकी हत्या कर दी। और उसकी हत्या करके जब लौटे राम, तो वो बालक जीवित हो गया और वो दंपति अपने घर गए। तो इस तरह से एक घटना ये है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ये वाल्मीकि रामायण में है, वाल्मीकि जी ने ही लिखा था। और उस व्यक्ति का नाम था सम्मुख, जिसकी हत्या की थी। आप लोग जानना चाहते हैं तो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में है। सो दोस्तों, आज मैं ये सब बातों में ना पड़ के मैं कहता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरित्र मानस ही क्यों मनुष्य के लिए बनाया गया, उनके चरित्र का अनुकरण करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान राम माता पिता गुरुओं की आज्ञा मानते थे, उनका कहना मानते थे। ऐसे ही रामा अवतार जो हुआ वो दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ था। ये विष्णु अवतार थे भगवान राम, और सीता माता लक्ष्मी का थी। दोस्तों, जब भी आप श्री राम कहते हैं तो सीता जी का नाम आ जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी और राम मतलब विष्णु अवतार श्री राम, और लोग श्री सीताराम भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मों में ज़्यादातर औरतों को सभी जगह सम्मान दिया गया है। किसी भी भगवान का नाम लें, जैसे राधे कृष्ण, पहले राधे फिर कृष्ण। आप पार्वती शिव शंकर, शिव शंकर पार्वती नहीं कहते, पार्वती शिव शंकर। और ऐसे भगवान राम का हुआ, शिव जी का है, राधे कृष्ण हैं। ऐसे बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जब भगवान जो जहाँ पे सर्वप्रथम स्त्रियों का नाम आता है। तो दोस्तों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है और सभी लोग इसमें भाग लें, हर्षोल्लास उल्लास मनाएं, अपने घर पे दीपक जलाएं। और कहते हैं न कि राम राज्य में सभी तरफ सभी सुखी थे। कहते हैं राम राज काहू नहीं व्यापा। 4 चीज़ें होती हैं जो राम के राज्य में कष्ट नहीं होता है। अभी थोड़ा श्लोक याद नहीं आ रहा है, पर बहुत सारे आप
कभी सुनना चाहे मैं तो अपने फैक्ट्री में उत्तरकांड लगा देता हूँ, और इतना मधुर आवाज़ है। तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस की रचना बाद में किया, पहले वाल्मीकि जी ने किया, अब तो बहुत सारे 22 या 24 भाषाओं में ये रामायण का रचना किया जा चुका है। उसका आनंद लें दोस्तों। कल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा जब श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि परस्पर भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें। कल हमने देखा एक हरिजन ओबीसी से एक व्यक्ति संबित पात्रा के समक्ष वार्तालाप कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, मैं हिंदू में जन्म लिया हूँ लेकिन मरूंगा बुद्ध में, बुद्ध धर्म अपना लिया है। तो जो चौरसिया जी थे, दीपक चौरसिया जी ने पूछा, बहुत अच्छी बात है, आपको ओबीसी का जो फ़ायदा है, जो आरक्षण का फ़ायदा है, वो आपको छोड़ देना चाहिए, और आप इस डिबेट में कहें कि आज से सभी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छोड़ दें, आरक्षण के फ़ायदे छोड़ दें। कितने आईएएस हैं, 3-3, 4-4 आईएएस हैं एक ही घर में, और जहां ओबीसी का फ़ायदा ले रहे हैं। क्यों भाई? जब आपने ओबीसी मतलब हिंदू धर्म में जन्म लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, तो ओबीसी तो रहने के, अब तो बौद्ध हो गए, तो आपको इसका फ़ायदा कैसे मिलना चाहिए? लेकिन नहीं, उस पे वो बड़े भड़क उठे, नहीं मैं ये फ़ायदा नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों, दुष्टों की कमी नहीं है। जो अभी राम का जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, दुनिया भर का वाद विवाद चलने के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि राम का मंदिर वहाँ था और पुनः राम का मंदिर ही होना चाहिए। और बहुत सारे गपोड़ी कहते हैं नहीं, राम मंदिर यहाँ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और ज़्यादातर जब भी कोई यज्ञ या समारोह होता है तो दुष्ट लोग वहाँ जरूर आते हैं। रामा अवतार में जब विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे, तो ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो दुष्ट लोग उसमें आकर के मांस का टुकड़ा और दुनिया भर के चीज़ें डाल दिया करते थे, यज्ञ विध्वंस करते थे। ऐसे ही ये राम का जो मंदिर बनने जा रहा है, इसमें कुछ जन नाम नहीं लूँगा, कुछ नाम दिग्विजय सिंह जी का है और कई लोगों का है जो इसका विरोध कर रहे हैं। सही समय नहीं, ये समय नहीं। अरे भैया, सही समय जो बनाने जा रहे हैं, इतने बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, उसको आप सही समय नहीं कहते हैं। क्या चाहते हैं? एक झगड़े का अंत हो रहा है और आप झगड़ा चाहते हैं जीवन भर। बीजेपी झगड़ा नहीं चाहती जी, बीजेपी कहती है कि भैया सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा ना करके कल का आनंद लीजिए और जीवन पर्यंत आनंदित रहेंगे। इस देश का विकास होगा, राम राज्य आने वाला। जय श्री राम।